हेलो बच्चों, वेलकम अपने यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे हैं? सब बढ़िया हैं? बताओ। सब बढ़िया। सब बढ़िया ना बच्चों? तो बच्चों, आज की जो आपके इंपॉर्टेंस क्लास होने वाला इस चैप्टर का है, जो कि आपका इसमें से क्वेश्चंस आपका बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना बच्चों। तो इस जो आपका जो आज क्लास होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंस क्लास है, जो कि यूपी के मेरे बच्चों उसके लिए तो आपका 100% आपका क्लास इंपॉर्टेंट है ही है। आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें से एक भी क्वेश्चन यूपी का जो नर्सिंग एग्जाम होगा इस साल 2025 के लिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है आपका सारा टेस्ट सीरीज क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपका बायोलॉजी का सारा टेस्ट सीरीज क्वेश्चन है और एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपको जितना भी मैं आपको क्लास करा चुका हूँ आपको पूरा क्लास लगाना है, ठीक है ना। जो भी बच्चों पूरा क्लास लगाएगा उसका आपका 100% सिलेक्शन बायोलॉजी में 35 यानी कि 35 मार्क आपको ऑब्टेन करने को मिले। कितने भी कमजोर बच्चा क्यों नहीं होगा, यदि मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले तो उसको 35 नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बच्चे सबसे मैं पहले बताऊंगा कि जो मेरा क्लास जो होता है आपका ऑलरेडी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा क्लास आपका डेली बेस होता है जो कि 5:30 बजे शाम को स्टार्ट होता है। तो जो भी बच्चों मेरे क्लास में ज्वाइन लेना चाहता है तो आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। क्योंकि जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होगा तो जब जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन यानी कि एक भी क्लास मिस ना हो सके, ताकि आपको कोई चैप्टर का क्वेश्चन छूटे ना। इससे क्या होगा कि आपका जो यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो बच्चों मैं आज क्या बताने वाला हूँ, तो आज मैं जो बताने वाली मेरा क्लास जो हो रहा है आपका किसका है, तो बीएससी नर्सिंग क्लास, जो कि आपका किसी भी स्टेट से, यूपी का हो या बिहार का हो या एम्स का दे रहे हो या आपका राजस्थान का एग्जाम दो, ठीक है ना। किसी भी स्टेट का बीएससी नर्सिंग एग्जाम दे रहे हैं, इसमें सबका क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर का नाम है मेरा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो आज जब मैं ये क्लास का पार्ट 1 करने वाला, मेरा पार्ट 3 चलेगा क्लास की। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मेरा कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों जुड़ना चाहते हैं मेरे क्लास में, रोज सारे डेली बेस क्लास में 5:30 बजे मेरे क्लास में आप ऑलरेडी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो अपने क्लास में आप ऑटोमेटिक आप आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आज मैं अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। चलो अपने क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन जो आपको कहने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इसी क्वेश्चन को किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाते हैं, मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन लगवाते हैं या लगाते हैं तो आपको 800 से 900 रुपये का आपका फीस लिया था, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज का। लेकिन यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि हर साल आपको ये मौका नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चों आप यूपी के बच्चों, आपको 100% इस मौका का फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। जो ऐसे वैसे में रह जाएगा, ढूंढते रह जाएगा अलग 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 प्लेटफॉर्म पर, लेकिन ऐसा क्वेश्चन इसको नहीं मिला, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन जो है सारा टेस्ट से क्वेश्चन है और मल्टीपल क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस जो चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन 21 में, 22 में, 23 में, 24 में जो पूछा गया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है, और जो 25 में पूछा जाएगा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर रखा है, ठीक है ना। तो किसी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ, एक बात और बता दो कि जो भी मेरे बच्चों हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों का क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश में देखने को यहाँ पर मिल ही रहा है। तो किसी को घबराने वाला बात नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को आंसर आराम से दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों मैं अपना क्लास आज के स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन मेरा स्लाइड पे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ग्लैंस इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंस। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसमें कह रहा है ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। कौन सी एग्जाम है, तो सीनेट एग्जाम में, जो कि यूपी में आपका कौन कहता है, एबीबी एमयू कर्नाटक करवाता है, उसी में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ग्लैंस इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड, यानी कि जो इसमें बोल रहा है कि जो कौन सी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, यानी कि ये हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ग्रंथि है जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि थायराइड ग्लैंड्स है, या पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, या एड्रीनल ग्लैंड्स है, या आपका पीने ग्लैंड्स है। तो बच्चों जल्दी से आप लोग बताइए कि इस हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे बॉडी में कौन सा ग्लैंड है, यानी कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग कौन से ग्लैंड के नाम जानते हैं, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि को जानते हैं, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। सभी बच्चों को क्लियर, कहीं पे डाउट नहीं, ठीक है ना। किसी भी बच्चे को मेरे क्लास में डाउट रहता है तो क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट में अपना डाउट पिन कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस कमेंट को देखने के बाद मैं इस बच्चे को सोल्यूशन 100% मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है ना मेरे यूपी के बच्चों। तो जितना भी मेरा यूपी के बच्चों किसी को दिक्कत नहीं लेने वाला बायोलॉजी का, मैं सारा टेस्ट सीरीज 100% क्वेश्चन कराऊंगा। आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो कहीं से डाउट नहीं लेना है और 100% आपको सफलता मिलेगा यदि मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और या बायोलॉजी के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना। तो ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, जो मैं बोला वो 100% आपका राइट है। और आप लोग मिला बा सकते हैं कि 2025 में एग्जाम दे के आए और कोचेस में देखना मेरा कोचेस कितना इंप्रूवमेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बच्चों चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन्स इज रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ओ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि कह रहा है कि कौन सा हार्मोन्स रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करेगी। हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि मेरा ब्लड में क्या होता है, ब्लड में शुगर होता है, यानी कि ब्लड में जो शुगर होता है उसको वो रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब उसको नियंत्रण करता है, समझ गए, नियंत्रण मतलब उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। हमारे बॉडी में से कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर को वो रेगुलेट यानी कि कंट्रोल करता है, ठीक है ना, कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट मेरा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट आपका इंसुलिन हार्मोन है या ग्लूकोज है या आपका थायरोक्सिन है या आपका कोर्टिसोल है। तो बच्चों हमारे बॉडी में एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को वो क्या करता है, वो कंट्रोल यानी कि रेगुलेट्स करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन जो होता है आपका वो ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, वो कंट्रोल यानी कि रेगुलेट्स करता है, ठीक है ना। तो सभी को क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, ठीक है ना, किसी को एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। आप हर क्वेश्चन लगाइए, जितना मेरा बच्चों यूपी का या बिहार का जहाँ की भी स्टूडेंट है बायोलॉजी क्वेश्चन लगाइए। ये नहीं तो ये इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे ये क्वेश्चन तो बनेगा। ये तो नहीं है कि भाई जो मेरा इस क्वेश्चन से इस चैप्टर में आया जो इस चैप्टर में घुसा देगा क्या सर्कुलेटरी सिस्टम का या रिप्रोडक्शन सिस्टम का, यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन यहीं से आएगा ना, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग शांतिपूर्वक अपना क्लास 100% आप लोग लगाइए और सफलता 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि थायरोक्सिन्स हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द विच ग्लैंड्स। इसमें कह रहा है कि थायरोक्सिन्स हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, यानी कि थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है वो कौन किस ग्लैंड यानी कि किस ग्लैंड से वो रिलीज करता है या किस ग्रंथि से वो स्रावित होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, थायराइड्स ग्लैंड्स या पिट्यूटरी ग्लैंड्स या एड्रीनल ग्लैंड्स या पेनक्रियाज ग्लैंड्स। तो बच्चों हमारे बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड्स है वहाँ से थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, तो थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से मेरा क्या होता है, तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। तो आपका इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन ए है, यानी कि थायराइड ग्लैंड से आपका यानी कि आपका थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है ना, कहीं पे डाउट नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर और फ्लाइट या फाइट के नाम से रिस्पॉन्स, यानी कि कौन सा हार्मोन्स फाइट और फ्लाइट प्रकृति क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में से कौन सा हार्मोन्स है जिसको हम लोग फ्लाइट या फाइट के हार्मोन्स के लिए वो जिम्मेदार होता है। तो फर्स्ट क्या है आपका एड्रेनलिन हार्मोन्स या ऑक्सीटोसिन हार्मोन या प्रोटोलैक्टिन हार्मोन्स या मेलाटोनिन हार्मोन्स। तो बच्चों किस हार्मोन्स को हम लोग जानते हैं फायर फाइट के हार्मोन्स के नाम से, तो आपका जो एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनालाइन नामक एक हार्मोन्स निकलता है उसी को हम लोग फायर फाइट हार्मोन्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें ढूंढिए। फर्स्ट ही ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, एड्रीनल ग्लैंड, कि एड्रीनल ग्लैंड जो होता है आपका उसी को हम लोग क्या जानते हैं, एड्रीनलाइनिक हार्मोन जो होता है उसी को हम लोग फायर फाइट के हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। अब वो हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, तो आपका एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है ना। एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो किडनी के ऊपर में आपका एड्रीनल ग्लैंड आपका दोनों किडनी पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे मान ली कि ये मेरा किडनी है, क्या है मेरा ये किडनी है, ठीक है ना, ये किडनी है, एक किडनी ये हो गया और एक किडनी हो गया, ठीक है ना, ये दोनों किडनी हो गया। ये दोनों किडनी के ऊपर में यानी कि यहाँ पे आपका एड्रीनल ग्लैंड्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ इसके ऊपर में आपका एड्रीनल ग्लैंड्स होता है, वहीं से आपका एड्रेनालाइनिक नामक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको हम लोग फायर फाइट हार्मोन्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। समझ गए सभी को क्लियर, मैं सभी को डाउट 100% क्लियर के साथ सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो किसी को ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप शांतिपूर्वक क्वेश्चन लगाइए और आराम से लगाइए और 100% आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन्स। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन्स का जो महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। पैराथायरॉइड जो हार्मोन्स होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल इसमें पूछ रहा है, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड शुगर्स, क्या जो ब्लड में शुगर्स होता है उसका कैल्शियम ब्लड शुगर में जो कैल्शियम लेवल होता है उस लेवल को कंट्रोल करता है, या कंट्रोल मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करता है, या रेगुलेट ग्लूकोज लेवल यानी कि ग्लूकोज लेवल को वो नियंत्रित करता है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को वो क्या बोलते हैं उसको नियंत्रित करता है, या प्रोड्यूस एंटीबायोडीज यानी कि वो एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों से बोल रहा है कि पैराथायरॉइड हार्मोन्स का जो महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है,
तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपका हो जाएगा, यानी कि रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड शुगर, यानी कि आपके ब्लड में जो ब्लड शुगर में जो आपका कैल्शियम लेवल जो होता है वो क्या कहता है, उसको वो रेगुलेट्स करता है, ठीक है। रेगुलेट मतलब होता है उसको नियंत्रण करता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर, ठीक है ना बच्चों, ये आपका राइट आंसर। क्लियर सभी बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच हार्मोन्स इज कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन्स। स्ट्रेस हार्मोन समझते होंगे आप लोग किसे कहते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से हम लोग किसको जानते हैं। तो फर्स्ट आपका कॉर्टिसोल से, इंसुलिन से, एस्ट्रोजेंस या प्रोजेस्टेरोन्स। तो बस जो स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कि जो किस हार्मोन्स को हम लोग स्ट्रेस यानी कि टेंशन समझते हो, टेंशन में आपका जो हार्मोन्स रिलीज होता है स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस मतलब होता है टेंशन, ठीक है ना। जो मेरा टेंशन जो मेरा हार्मोन्स रिलीज होता है वो हार्मोन्स का नाम क्या है, तो कॉर्टिसोल नाम है। क्या नाम है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए विल बी आपका राइट आंसर, यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो होता है आपको उसी को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं, तो कॉर्टिसोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो सही बच्चों इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या आपका, बच्चों मैं बार बोलता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। यदि आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो यूपी में आपको इसमें से 100% क्वेश्चन मिलेगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ मिलेगा। यही क्वेश्चन आप प्लेटफॉर्म से लगाते हैं, आपका 1000 रुपया फीस है। ये मिडिल फैमिली बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हर कोई आपको ये फ्री टेस्ट नहीं कराएगा, ठीक है ना। ये सर आपका क्वेश्चंस है और यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है, यानी कि मैं बोल दिया तो आना ही आना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या कह रहा है कि विच ग्लैंड इज सिक्रीट्स मेलाटोनिन। मेलाटोनिन आप लोग समझते हो, यानी कि मेलाटोनिन किस ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है, यानी कि मेलाटोनिन आप लोग समझते हो, यानी कि जो स्लीपिंग यानी कि स्लीप यानी कि हम लोग जो सोते हैं तो किस हार्मोन से कारण हम लोग सोते हैं, तो मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन रिलीज होता है उसी से हम लोग सोते हैं ना। तो वही इसने पूछ रहा है कि जो मेरा मेलाटोनिक नामक जो हार्मोन रिलीज होता है वो कहाँ से होता है, बताओ कहाँ से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, या थायराइड ग्लैंड से होता है, या पीनियल ग्लैंड से होता है, या आपका ये एड्रीनल ग्लैंड से होता है। तो बच्चों मेलाटोनिक नामक जो मेरा आपका हार्मोन्स जो रिलीज होता है, जो कि जिसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, ये आपका कहाँ से होता है, आपका जो मेलाटोनिन की पीनियल ग्लैंड से, पीनियल ग्लैंड से ही आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो मेलाटोनिक नामक हार्मोन्स आपका पीनियल ग्लैंड से ही रिलीज होता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा, थायरोक्सिन से नहीं होगा, पिट्यूटरी से आपका ये नहीं होगा, थायरोक्सिन से थायराइड ग्लैंड से होता है, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल ग्लैंड से आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो होता है कौन सा हार्मोन, तो मेलाटोनिक नामक हार्मोन आपका पीनियल ग्लैंड से ही रिलीज होता है, ठीक है ना। रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से ही, ठीक है ना। तो सभी को क्लियर होगा, कहीं पर किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन्स कॉज डायबिटीज मेलिटस, यानी कि किस हार्मोन्स की कमी से डायबिटीज मेलिटस होता है, किस हार्मोन्स की हमारे बॉडी में कमी हो जाएगा जिससे डायबिटीज यानी कि शुगर बीमारी, आप लोग समझते हो चिन्नी बीमारी इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उसको डायबिटीज बोलते हैं या शुगर की बीमारी बोलते हैं, या उसी को हम लोग चीनी बीमारी गाँव के भाषा में इसको बोलते हैं कि जैसे मान लो कि इसको क्या बोलते हैं गाँव की भाषा में, इसको चीनिया बीमारी होगी, क्या बोलता है, इसको चीनिया बीमारी होगी, ये हम लोग गाँव की भाषा में बोलते हैं, और इसी को हम इंग्लिश से बोलते हैं क्या, डायबिटीज, समझ गए होंगे ना। तो वही बोल रहा है कि डायबिटीज मेलिटस नामक जो होता है वो किस हार्मोन्स की कमी से होता है। तो बताओ ग्लूकोज की कमी से आपका डायबिटीज होता है, या इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज होता है, या आपका कॉर्टिसोल हार्मोन्स की कमी से आपका डायबिटीज होता है, या आपका थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स की कमी से आपका डायबिटीज होता है। तो बच्चों ग्लूकोज जो होता है गंज होता है आपका, वो इंसुलिन इसको क्या होता है वो रेगुलेट करता है। और इंसुलिन नामक हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, तो पेनक्रियास होता है। यदि मैं कॉर्टिसोल हार्मोन्स की बात करूँ तो मेरा स्ट्रेस हार्मोन है। यदि मैं थायरोक्सिन हार्मोन्स की बात करूँ तो वो थायराइड ग्लैंड से वो रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि जो किस हार्मोन्स की कमी से डायबिटीज मिलिटस हो जाए, तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में कमी हो जाएगा, यानी कि पेनक्रियास से जो मेरा इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है वही इंसुलिन नामक हार्मोन हमारे बॉडी में कमी हो जाएगा, तो हमको क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डायबिटीज हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इंसुलिन जो आपका हो जाएगा, यही इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से डायबिटीज। बताओ क्योंकि इंसुलिन जो होता है आपका हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज को वो रेगुलेट करता है। इसी ग्लूकोज ये कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, डायबिटीज यानी कि चिनिया बीमारी आपको पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे को क्लियर है, डॉट कहीं पर नहीं है, ठीक है ना। किसी को डॉट नहीं रहना चाहिए कहीं पर, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन आपको खोल के बता कि आपको डिटेल्स में क्वेश्चंस को आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहीं पे डॉट रहना नहीं चाहिए, ठीक है ना, रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
विच हार्मोन्स स्टिमुलेटेड यूट्राइन्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा हार्मोन्स प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करते हैं। यानी कि जब बच्चे को जन्म देता है ना किसी माँ ने, यानी कि माँ ने जब बच्चे को जन्म देता है तो उस समय जो गर्भाशय जो आपका चाइल्ड बर्थ के समय गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय को संकुचन उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन्स आपका रिलीज होता है। बताओ कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है गर्भाशय को उत्तेजित करने के लिए। तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, या प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है, या आपका ये प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, या आपका एस्ट्रोजन नामक हार्मोन रिलीज होता है। तो बच्चों जो इसमें बोल रहा है कि जो जब किसी माँ ने बच्चे को जन्म देता है तो उस समय जो आपका जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय जो दीवार होता है, उस दीवार को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उसको संकुचन के लिए आपका ऑक्सीटोनिक नामक जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। बताओ ये हार्मोन्स क्या होता है। इस हार्मोन्स रिलीज होने से क्या होता है, इस माँ को काफ़ी दर्द कम महसूस होता है, ठीक है ना। यानी कि जिस माँ ने बच्चे को जन्म देता है तो उस समय क्या होता है, आपका ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, और वही ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होने से इस माँ को थोड़ा दर्द में एहसास मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है, तो एहसास मिलता है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जब चाइल्ड बर्थ के समय, यानी कि जो चाइल्ड बर्थ के समय यूट्रस के, यानी कि जो यूट्राइन होता है चाइल्ड बर्थ के समय यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इसको जो कॉन्ट्रैक्शंस के लिए आपका ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है ना। सभी बच्चों को क्लियर होगा, कहीं पे किसी को डाउट नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या कि विच ग्लैंस इज द बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंस। यानी किससे बोला है कि कौन सी ग्रंथि को अंतस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों होती है। यानी कि ऐसा कौन सा ग्लैंड्स है जो अंदर में बॉडी के अंदर में भी प्रेजेंट है और बॉडी के बाहर में, यानी कि एंडो और एक्सो, समझ गए ना। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, कि एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, समझ गए आप सभी लोग इसका। तो इसमें बोल रहे हैं कि विच ग्लैंड्स इज बोथ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, कि कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है। बताओ कौन सी ग्रंथि आपका अंतस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि होता है। बताओ कौन सी ग्रंथि होता है, बताओ कौन सी होता है बच्चों। तो कौन सा होता है, इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कि पेनक्रियाज होता है। बताओ कौन सा हो जाएगा, पेनक्रियाज हो जाएगा, बताओ पेनक्रियाज हो जाएगा, या आपका थायराइड हो जाएगा, या आपका पिट्यूटरी हो जाएगा, या आपका एड्रीनल्स हो जाएगा। बताओ या आपका एड्रीनल हो जाएगा। तो बच्चों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो आपका ग्लैंड्स होता है आपका कौन सा होता है, तो पेनक्रियाज होता है। क्या होता है, तो पेनक्रियाज ग्लैंड्स को ही हम लोग एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन नाम से हमको जानते हैं, और ये प्रेजेंट भी होता है, ठीक है ना, वो प्रेजेंट भी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ए विल बी द आपका राइट आंसर। यानी कि पेनक्रियाज ग्लैंड होता है आपका वो एंडो भी है और ये एक्सो भी है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो सभी क्लियर होगा डाउट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो आप लोग कर रहे हैं एम्स में भी पूछा गया है, बिहार में बीएससी नर्सिंग में भी पूछा गया है, यूपी सीनेट एग्जाम में पूछा गया और राजस्थान में भी पूछा गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जहाँ के भी स्टूडेंट हैं आप जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन आना है तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो सभी को डाउट क्लियर अपना कर लेना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि न्यू बच्चा जुड़ता है, ठीक है ना, तो इसको हमें बोलना पड़ता है ताकि उसको समझ आ सके अच्छे से। और जो भी बच्चों मेरे क्लास जो शुरू से अंत तक ज्वाइन नहीं किए, वो आप हर एक क्लास लगा लेना, क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंस है और ये टेस्ट सीरीज क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये ना मैं बोल रहा हूँ कि आप आज ही लगाइए, यानी कि आप हर रोज़ एक ही क्लास लगाइए, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही दिन नहीं लगाना सभी क्लास, आपका एक टाइम मिलने से आपका ये क्लास लगा लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, तो बच्चों आपका जो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्या है, देखो देखो बच्चों क्या है आपका अगला क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्लूकागॉन्स। यानी किसे पूछ रहा है कि ग्लूकागॉन्स का कार्य क्या है, ग्लूकागॉन्स का कार्य क्या है, ग्लूकागॉन्स का कार्य क्या है। तो फर्स्ट क्या है ग्लूकागॉन्स का कार्य, बताओ क्या है। तो ग्लूकागॉन्स का कार्य क्या है बताओ। तो ग्लूकागॉन्स का कार्य क्या है, इंक्रीज ग्लूकोज ब्लड लेवल्स, यानी कि ग्लूकोज स्तर को बढ़ाना, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज स्तर को बढ़ाना। बी आपका डिक्रीज ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल, यानी कि रक्त में क्या होता है ग्लूकोज लेवल को घटाना। या आपका सी ऑप्शन आपका इंक्रीज कैल्शियम लेवल, यानी कि जो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है क्या, कौन सा, तो ग्लूकागॉन्स। या आपका इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कौन करता है, तो आपका कौन करता है, ग्लूकागॉन्स करता है। नहीं बच्चों, ग्लूकागॉन्स का जो कार्य होता है वो क्या करता है, वो ब्लड से होता है ना, ब्लड में क्या करता है,
कि ब्लड में ग्लूकागोन का कार्य क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को क्या कहता है, वो स्तर को बढ़ाता है। क्या करता है, ग्लूकोज को स्तर को क्या कहता है, बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, तो ग्लूकागोन नामक हार्मोन्स क्या होता है हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे ब्लड्स में ये ग्लूकोज के स्तर को वो बढ़ाता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ए विल बी द आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेंसिल कहाँ गया, हाँ आ गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी द आपका राइट आंसर, यानी कि ग्लूकोज लेवल को वो बढ़ाता है ब्लड्स में, कौन, तो ग्लूकागोन नामक, ठीक है ना, इसका कार्य, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगले बच्चों। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर यानी कि आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी यानी कि पोस्टीरियर और एंटीरियर, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी किसको बोलते हैं। तो पोस्टीरियर का मतलब होता है कि पीछे का भाग, यानी मान लें कि मेरा ये पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि मान लो कोई ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक पीछे का भाग होता है, एक आगे का, यानी कि इसको बोलते हैं पोस्टीरियर और इसको बोलते हैं एंटीरियर, समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कौन सा हार्मोन साबित होता है, यानी कि जो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, एक होता है आगे का भाग, उसका नाम है एंटीरियर ग्लैंड, और एक होता है पीछे का भाग है, उसका नाम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। तो वही से पूछा कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे का जो भाग है, पोस्टीरियर भाग है, वहाँ से आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, वो प्रेजेंट कहाँ है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आपका ब्रेन में प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हाइपोथैलेमस के जस्ट पीछे, यानी कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपका, मान लो कि आपका ये हाइपोथैलेमस, क्या आपका ये ब्रेन्स है, ब्रेन्स में आपका हाइपोथैलेमस आगा में, हाइपोथैलेमस के जस्ट पीछे में क्या आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स का ये मान लो कि आगे का भाग हो गया, ठीक है ना, ये मेरा पीछे का भाग है। तो वही इस पीछे का भाग से पूछ रहा है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को पीछे के भाग से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को आगे का भाग होता है, वहाँ से GH, FSH, RH ये सब नामक हार्मोन रिलीज होता है, और पीछे की यानी कि पोस्टीरियर के पीछे से आपका कौन सा हार्मोन होता है, तो इसको ऑक्सीटोसिन होता है, या ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, या प्रोलैक्टिन होता है, या आपका थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है बच्चों। तो बच्चों कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो ये आपका पता होना चाहिए, यानी कि कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपका पोस्टीरियर, यानी कि जो आपका हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन जो होता है आपका, वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पोस्टीरियर भाग से वो रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो सभी को क्लियर, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग GNH गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन नाम से उसको हम लोग जानते हैं, समझ गए। सही बच्चों क्लियर, कहीं पर डाउट किसी को नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है देखो, हाँ समझ गए, देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि आयोडीन डिफिशियंसी कॉज विच डिजीज, इसमें पूछ रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है या कौन सी बीमारी बनता है, समझ गए ना। यानी कि हमारे बॉडी में जब आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगा तो कौन सी बीमारी पकड़ता है, तो डायबिटीज पकड़ता है, या ग्वाइटस होता है, या कॉजिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम इसको बोलते हैं, या आपको इसको बोलते हैं एडिसन रोग इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर आप लोग तब तक बताए, तब तक थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आप बताइए जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा। इसे पूछ रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमार होता है, तो आयोडीन की कमी से डायबिटीज हो जाएगा, व ग्वाइटस हो जाएगा, या कुशिंग हो जाएगा, या एडिशन। तो बच्चों आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन आप लोग समझते हो आयोडीन क्या होता है, वो आयोडीन की कमी से आपका कौन सा, तो ग्वाइटस नामक रोग होता है, कहाँ पकड़ता है, तो जैसे मान लो कि ये है ना, ये यहीं पे आपका ग्वाइटस नामक रोग पकड़ता है, वो आपका क्या होता है, वहाँ पे फूल जाता है, क्या होता है, तो वहाँ पे ये फूल जाता है, उसी को बोलता है क्या, घेंघा रोग, क्या बोलते हैं इसको, वही घेंघा रोग, यानी कि आयोडीन की मात्रा आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर भी घेंघा पकड़ लेगा, या कम हो जाएगा तो ऊपर भी आपको घेंघा पकड़ेगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, ये लिमिट में कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में रहना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को हमारे बॉडी में लिमिट से ज़्यादा होता है तो भी होता है, या कम होगा तो भी मेरा इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, ठीक है ना। तो इसीलिए कोई भी चीज़ आप लेते हो तो आपका लिमिट से खाना या पीना चाहिए, ठीक है ना। इसी पूछ रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग आपको पकड़ेगा, तो आपका ग्वाइटस नामक जो रोग होता है आपको, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, घेंघा रोग, वही घेंघा रोग आपको वो पकड़ता है आयोडीन की कमी से, ठीक है ना। तो समझ हो गए सही बच्चों के लिए, कहीं पर कोई किसी को डाउट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखो बच्चों, आपका जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि विच हार्मोन्स इज नॉन एज द लव हार्मोन्स। ओ काफ़ी क्या क्वेश्चन है भाई, यानी इसमें पूछ रहा है कि लव, आप लोग लव तो करते होंगे ना, बताओ लव करते हैं आप लोग,
नहीं, ये सब अभी नहीं करना चाहिए। आप लोग पहले पढ़ लिख लो, अच्छे बन जाओ, इसके बाद लव करना, ठीक है ना। ये सब बहुत बेकार बात है, आप लोग इस चीज़ के चक्कर में फंस जाओगे। अभी तो समझते हो कैसा हाल हो रहा है यूपी, ये तो मेरे यूपी के बच्चों को अच्छे से पता होगा कि मिनट में क्या भी हाल चल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो आपके माँ बाप बोलते हैं उसी को करना, ठीक है ना। लव ऑफ चक्कर में नहीं फंसना है। इसने पूछना है कि विच हार्मोन्स इज नॉन एज लव हार्मोन। लव हार्मोन्स के नाम से हम लोग किसको जानते हैं बताओ। लव हार्मोन्स के नाम से हम लोग किसको जानते हैं बताओ सभी बच्चों। तो किसको जानते हैं, थोड़ा ऊपर कर, कम दिख रहा है, हाँ बताओ किसको जानते हैं। यानी कि हार्मोन्स क्या है, यानी कि ऑक्सीटोसिन नामों को हम लोग लव हार्मोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं, या एस्ट्रोजन्स नाम हार्मोन्स के नाम से हम लोग हार्मोन्स को हम लोग लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के हम लोग लव हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, या आपका इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स होता है उसको हम लोग लव हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो लव हार्मोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं कौन सा हार्मोन्स होता है, आपका ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन्स होता है। जब माँ के बच्चे जब जन्म देता है तो उस समय यानी कि जो यूट्रस को जो कॉन्ट्रैक्शन के जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो ऑक्सीटोसिन ही नामक हार्मोन्स रिलीज होता है, समझ गए। इससे क्या होता है, उसको थोड़ा साहस मिलता है, समझ गए, लव हार्मोन्स है, समझ गए ना। तो कितना इंपॉर्टेंस ये हार्मोन्स है। तो वही इस हार्मोन से पूछना है कि जो ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका लव हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी द आपका राइट आंसर। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स को ही हम लोग लव हार्मोन्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को क्लियर होगा क्वेश्चन सभी को, कहीं पे किसी को डाउट नहीं, किसी को डाउट है तो कमेंट में बताइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चंस को डिफाइन कर रहा हूँ और ऐसा आपका क्वेश्चंस हर साल नहीं मिलने वाला है। जितना भी मेरा यूपी के बच्चों है हर साल आपको फ्री टेस्ट सीरीज कोई नहीं देने वाला है, तो इसीलिए आपके पास मौका है, जितना उठाना इस साल उठा लीजिए और हर साल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मौका बार बार आप किसी को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ जितना भी मेरा बच्चों है इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जहाँ यदि वे किसी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता होगा कि हमें फीस लेता है टेस्ट सीरीज का, और मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, तो आप लोग और अच्छे से करना चाहिए ताकि अच्छे मार्क आप लोग ऑब्टेन कर सकें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विच ग्लैंड सी रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। बताओ इसका आंसर बताओ कि कौन सी ग्रंथि चपाचक यानी कि चपाचयन को नियंत्रित करते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है हार्मोन्स उसको कौन सी ग्लैंड इसको क्या होता है वो रेगुलेट करते हैं, यानी कि उसको वो नियंत्रण करते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसको कंट्रोल करता है, समझ गए सभी बच्चों। तो थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, या पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, या एड्रीनल्स ग्लैंड हो जाएगा, या आपका पेनक्रियाज ग्लैंड हो जाएगा। बताओ कौन सी ग्लैंड जो होता है आपका, कौन सी जो ग्लैंड हो इसमें जो कि ये मेटाबॉलिज्म नामक हार्मोन्स को वो क्या करता है वो रेगुलेट करता है। बताओ कौन सी होता है, तो थायराइड कौन करता है, तो थायराइड जो ग्लैंड होता है ना वो थायराइड ग्लैंड वही आपका कौन सा हार्मोन्स को मेटाबॉलिज्म नामक हार्मोन्स को वो रेगुलेट्स करता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना, किसी को एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। जब मैं बोल दिया हूँ ना किसी को दिक्कत नहीं हो एक भी क्वेश्चन में, जहाँ पर डाउट है आप लोग जस्ट मारो कमेंट, मैं उसको उत्तर देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज बाय द ओवर प्रोडक्शंस ऑफ विच हार्मोन्स। इसे बोल रहा है कि कुशिंग हार्मोन्स इज कॉज्ड बाय ओवर प्रोडक्शंस ऑफ विच हार्मोन्स। इसे पूछ रहा है कि कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन्स के अधिकतम के कारण से हो रहे हैं, यानी कि आपके बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाएगा जिससे आपको कुशिंग नामक सिंड्रोम आपको पकड़ लेता है, समझ गए। सिंड्रोम कुशिंग नामक सिंड्रोम किस हार्मोन्स के अधिकतम रिलीज होने से आपको पकड़ता है, तो कोर्टिसोल नामक हार्मोन जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, या इंसुलिन हार्मोन, या आपका एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स हो जाएगा, या आपका ग्लूकागोन्स नामक हार्मोन्स आपका हो जाएगा। तो बच्चों जो हमारे बॉडी में जो कोर्टिसोल नामक जो हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाएगा तो उसे हमारे बॉडी में क्या पकड़ता है, तो कुशिंग नामक आपका सिंड्रोम आपको हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो कुशिंग नामक सिंड्रोम आपका कोर्टिसोल हार्मोन्स के ज़्यादा रिलीज होने से ही होता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो ए विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन आपका है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन्स कंट्रोल वाटर इन द बॉडी।
इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन शरीर में जल को संतुलन को नियंत्रित करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में 90% आपका वाटर है, कितना है तो 90% हमारे बॉडी में वाटर है। इसी वाटर को हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन्स कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी में वाटर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स का नाम बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ADH, हम इसको बोलते हैं डायूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स हैं। ये आपका ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स है, ये आपका कॉर्टिसोल्स नामक हार्मोन्स है, ये आपका ग्लूकागोन्स नामक आपको हार्मोन्स है। तो बच्चों हमारे बॉडी में जो मेरा वाटर का जो कंट्रोल करता है वो आपका डायूरेटिक नामक जो आपका हार्मोन्स होता है, वही आपका वाटर का कंट्रोल हमारे बॉडी में करता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी द आपका राइट आंसर, यानी कि डायूरेटिक्स हार्मोन्स वाच कंट्रोल्स एंड माई इन द बॉडी, वाटर कंट्रोल करता है, ठीक है ना, वाटर को कंट्रोल करता है। सही बच्चों को क्लियर, डाउट किसी को नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलो अगला क्वेश्चन पे चलो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि विच हार्मोन्स मेंटेन्स प्रेगनेंसी। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको नीट में ही पूछा गया है। जैसे कोई कह रहा है कि कौन सा हार्मोन्स गर्भावस्था में बनाए रखते हैं, कि ये ऐसा कौन सा हार्मोन होता है कि फीमेल्स में जब इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन आप लोग समझते हो इम्प्लांटेशन किसी होता है, जैसे कि मान लो कि मेरा फीमेल का ये पार्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, ये फीमेल का पार्ट है, समझ गए, जैसे ये फीमेल का पार्ट है, समझ गए, ये मेरा क्या आपका यूट्रस है, क्या यूट्रस है। तो जब इसके जो अंदर का भाग क्या है, इसकी ये यूट्रस है, इसके मान लो ऐसे करके, समझ। तो यहाँ पे यहाँ पे आपको 3 डाउट देखने को मिलता है। तो ये आपका एंडोक्राइन जो होता है, यानी कि एंडोक्राइन्स पेरिटोनियम मायोटेरियम्स और मायोटेस, ओके। तो वही जो इसमें जो इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जो आपको जहाँ से आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन किसको टूटने से बताओ, तो जहाँ आपका जो मेंस्ट्रुएशन होता है वही टूट जाता है, मेंस्ट्रुएशन आपको पकड़ता है। तो वही जो आपका जो गर्भाशय जो इम्प्लांटेशन होता है वो कौन सा हार्मोन से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से ही आपका इम्प्लांटेशन करता है। और वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो था आपका प्रेगनेंसी को क्या कहता है, वो नियंत्रित बनाता है, और इम्प्लांटेशन भी मेरा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन से ही करते हैं। समझ गए, प्रेगनेंसी में कौन करता है, फीमेल्स में प्रेगनेंसी को मेंटेन्स करने वाला हार्मोन्स का नाम बताओ, ये पूछेगा। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर क्या माना है, प्रोजेस्टेरोन्स, क्या माना है, प्रोजेस्टेरोन्स नामक जो हार्मोन्स होता है वो फीमेल्स में, यानी कि प्रेगनेंसी को वो क्या कहता है, वो आपका वो बनाए रखता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी विद आपका राइट आंसर है। फीमेल्स में प्रेगनेंसी को नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स आपका जो होता है प्रोजेस्टेरोन्स नामक हार्मोन्स होता है। तो सही बच्चे को डाउट कहीं पे नहीं, किसी को नहीं है ना, किसी को सबको नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखो। तो बच्चों आपका जो अगला क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहना है, देखो ये क्वेश्चन है आपका कि ये क्वेश्चन है कि विच ग्लैंड सिक्रीटेड एड्रिनल्स, यानी किससे पूछ रहा है कि एड्रिनाइन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। बच्चों बताइए कि जो एड्रिनाइन किस हार्मोन से, यानी कि एड्रिनाइन नामक जो हार्मोन्स होता है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि इस हार्मोन्स को हम लोग किसको जानते हैं। तो जो भी बच्चों इस क्लास को काफ़ी अच्छे से किए होंगे उसको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, यानी कि एड्रिनाइन नामक जो हार्मोन्स होता है वो किस ग्रंथि से रिलीज होता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि क्वेश्चन से आपको लगा होगा कि फायर फाइट, यानी कि फायर और फ्लाइट नामक हार्मोन्स को किसके नाम से आता है। तो हम लोग आपके एड्रिनल नामक हार्मोन्स को इसी को जानते हैं। और हम वहाँ पे एक बात बोलते हैं कि एड्रिनाइन नामक जो हार्मोन्स आपका रिलीज होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से, कहाँ होता है, तो एड्रिनल, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से आपका वो आपका रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन, तो आपका एड्रेनालिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका राइट आंसर। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में मैं आपको नेक्स्ट इससे पिछले वाला यानी कि बिफोर कोचेस में आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसीलिए मैं इसमें इतना टाइम नहीं दिया, ठीक है ना सही बच्चे को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन्स इज द इन्वॉल्व इन द मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ओहो, इसने पूछ रहा है कि प्रसव के दौरान प्रसव के बाद दूध उत्पादन में कौन सा हार्मोन शामिल होता है। यानी कि जब किसी माँ बच्चे को जन्म देता है तो उसके बाद जो बच्चे माँ में जब दूध को जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन, यानी कि प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन बनाना, यानी कि दूध जो उत्पादन होता है वो किस हार्मोन से होता है, यानी कि किस हार्मोन के लिए वो काफ़ी जिम्मेदार है और इसका ही रोल है, ठीक है ना। तो बताओ कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो प्रोलैक्टिन्स हो जाएगा, या ऑक्सीटोसिन्स हो जाएगा, या एस्ट्रोजन्स हो जाएगा, या अपना जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स हो जाएगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका ये एम्स में भी पूछा गया है और ये आपका कहाँ में पूछा गया बताओ, तो ये आपका एम्स में पूछा गया है, प्लस में आपका नीट में पूछा गया है,
प्लस में आपका बिहार में पूछा गया है, यानी कि नर्सिंग में, प्लस में किस में, तो यूपी में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जब माँ बच्चे को जन्म देता है तो उसके बाद जो दूध का जो उत्पादन करता है वो इस दूध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो प्रोलैक्टिन नामक जो हार्मोन्स होता है वही माँ में दूध के उत्पादन के लिए वो जिम्मेदार हो जाएगा, और प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन, ठीक है ना। तो सही बच्चे को क्लियर होगा। तो आपका जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। किसी को कहीं पे डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, मैं सभी को इतना डिटेल में बता रहा हूँ, यदि आप लोग इस क्वेश्चन को लगाते अच्छे से सारा टेस्ट चीज लगाएंगे तो समझो कितना आप लोग अच्छे से मार्क ऑब्टेन बायोलॉजी में कर सकते हैं। यदि आप लोग को फिजिक्स में चाहिए तो मैं इसके लिए भी लाऊंगा, लेकिन पहले मैं बायोलॉजी का कंप्लीट करा लेता हूँ सभी को, और लास्ट में मैं एक क्रैश कोर्स बनाऊंगा जो कि इसमें 15 डे का या 20 डे का होगा। इसमें आपको ऑलरेडी जो कि जितना भी क्वेश्चन करा वो तो नहीं रहेगा, बट इसमें मॉडिफाई करके क्वेश्चन इसमें डालूंगा जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं इसका भी तैयारी चल रहा है, इसका भी कोर्स मैं लॉन्च करने वाला, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल्स, यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पुरुष में द्वितीय यौन लक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो यौन समझते हो, यौन मतलब क्या होता है कि जब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, यानी कि सेक्सुअल समझते हो, सेक्सुअल बात समझिए सही बच्चे को। आजकल तो सही बच्चे को पता होगा कि क्या क्या होता है, यानी कि इतना आजकल जो डेवलपमेंट हो गया है, डेवलपमेंट प्लस में मीडिया की जो प्लेटफॉर्म इतना कर दिया गया, इतना खोल खोल के पढ़ाता है, तो सही बच्चे को पता होगा कि ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है या मेल्स में क्या होता है, ठीक है ना। तो इसे बोल रहे हैं कि जो मेल्स में से हम लोग हैं या आप लोग मेल्स में जो कि सेक्सुअल में जो कैरेक्टर्स के लिए सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी से पूछ रहा है। तो प्राइमरी तो आपका लक्षण हो गया टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स होता है, इससे पूछ रहा है कि सेकेंडरी सॉरी इसने पूछा कि पुरुष में द्वितीय यौन लक्षण के लिए कौन सा जिम्मेदार है। तो बच्चों इसमें द्वितीय तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी टेस्टी हो जाएगा, और द्वितीय क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय आपका टेस्टोस्टेरोन होगा। तो इसमें आपको आंसर ही बता दिया, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स वो आपके जिम्मेदार होता है। क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। अब प्राइमरी में पूछेगा तो प्राइमरी में क्या हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्राइमरी में सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, तो टेस्टी हो जाएगा। सेकेंडरी आपका क्या हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स क्या हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन। सभी को क्लियर, कहीं पे डाउट नहीं। चलिए क्वेश्चन पे आइए। हाँ देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड इन द निक्स। इसे पूछ रहा है कि कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि गुद्दे में स्थित होती है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन मैं आप सभी को बता चुका हूँ, यदि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। किडनी के बारे में आपको बताया था भी, बताया था ना किडनी के, जैसी मान आपको समझाते कि किडनी है, देखो ये क्या है, किडनी है, हमारी किडनी है, क्या है ये मेरा किडनी है। मैं इसके बारे में आप लोग को पढ़ाया था ना भी, जैसे कि मान लो किडनी है, क्या है ये किडनी है। तो मैं आपको बताया था कि किडनी के ऊपर में कौन सा ग्लैंड होता है, बताओ कौन सा ग्लैंड था बच्चों। तो किडनी के ऊपर में कौन सा ग्लैंड है, किडनी के ऊपर में क्या होता है आपका, एड्रीनल ग्लैंड होता है। क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है। किडनी के ऊपर दोनों पर क्या होता है आपका, एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो वही इसमें पूछ रहा है क्या, कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि जो गुद्दे में स्थित होती है, गुद्दे में स्थित होती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, बताओ कौन सा हो जाएगा, कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि आपके गुद्दे में स्थित होती है, बताओ कौन सा हो जाएगा। तो इसका इतना हिट दे रहा हूँ आप सभी को, तो आप लोगों को इसका आंसर बताना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो बताना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ देता हूँ, और इसका आंसर आप लोग ही स्विंग बताना कमेंट में क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़ाई कीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग सोच नहीं सकते कि ये क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। देखिए बच्चों, वाला क्वेश्चन क्या है कि विच हार्मोन्स इज ऑल्सो इज द ग्रोथ हार्मोन्स, यानी कि किस हार्मोन्स को विकास हार्मोन्स भी कहा जाता है। बताओ किस ऐसा कौन सा हार्मोन्स हमारे बॉडी में है जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से हम जिनके ग्रोथ हार्मोन्स को जानते हैं, या प्रोलैक्टिन्स के जानते हैं,
या इंसुलिन हार्मोन्स के हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ग्रोथ हार्मोन्स, इसमें आंसर में ही क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ग्रोथ हार्मोन है। लेकिन यहाँ से ये पूछ सकता है कि ग्रोथ हार्मोन्स कौन सा है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स का नाम बताइए। तो ग्रोथ हार्मोन्स का नाम क्या है कि GnRH। इसका जो आप लोग लिख सकते हैं, इसका मैं लिखा देता हूँ, इसका जो शॉर्टकट है GnRH। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स क्या हो जाएगा, तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। समझ गए होंगे। तो इसीलिए आपका जो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो ए विल बी द आपका राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर सही बच्चे को। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या आपका, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिव फॉर रेगुलेटिंग द स्लीप वेक साइकिल्स। देखिए ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यदि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे तो इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्लीपिंग सिकनेस में स्लीपिंग वेक यानी कि स्लीप यानी किससे पूछना है कि नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। यानी कि जब हम सोते हैं या हम लोग जागते हैं तो किस हार्मोन्स के कारण से हम लोग सोते हैं या जागते हैं, इसका जिम्मेदार कौन सा हार्मोन्स है। तो इसका भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, इसका आंसर पहले ही क्वेश्चन में। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा बताओ, मेलाटोनिन हो जाएगा या इंसुलिन्स हो जाएगा या एड्रेनलिन्स हो जाएगा या आपका थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको बताया था कि जो मेलाटोनिक नामक हार्मोन्स रिलीज कहाँ होता है, तो पीनल ग्लैंड से होता है। कौन सा होता है, तो पीनल ग्लैंड से ही आपका हार्मोन्स जो कि मेलाटोनिक नामक हार्मोन रिलीज होता है। और इसका वर्क क्या होता है, तो हमारे जो नींद सोते हैं जागते हैं तो उसका वो चक्र चलाता है। क्या चलता है, सोने और जागने का जो मेरा चक्र चलता है वो मेलेटोनिक हार्मोन से ही चलाता है। ठीक है ना, तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ए विल बी आपका राइट आंसर। मेलेटोनिक नामक हार्मोन जो होता है वही हम लोग को सोने और जागने का काम करता है। इसमें एक ये खासियत बात यही है कि जब कहीं भी अंधेरा होगा तो आपको वहाँ पे मेलेटोनिक की रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये मान लो कि शाम होने लगता है तो आपका मेलेटोनिक धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। जब ये आपका जब सूर्योदय होने लगता है आपका मेलेटोनिक धीरे धीरे आपका क्या होता है, वो डिक्रीज यानी कि वो डिक्रीज कम होते होते आप अवेक यानी कि आप लोग उठ जाते हैं। समझ गए ना, तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सोने और जागने का जो चक्र चलता है आपका मेलेटोनिक नामक हार्मोन से हम लोग को चलाता है। समझ गए। रिलीज कहाँ से होता है, तो आपका पीनल ग्लैंड से होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, पीनल ग्लैंड्स में, यानी कि पीनल ग्लैंड आपका ब्रेन्स में जो कि प्रेजेंट होता है। समझ गए होंगे, सभी को क्लियर होगा इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कितना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप सभी को। मैं कैसे पूछूँ, मैं सभी को बता ही रहा तो रहा हूँ ना। हाँ चलेगा क्वेश्चन पे। अब काफ़ी मैं फास्ट करूँगा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आप लोग अपना कुर्सी पर अपना आराम से पेटी बांध लीजिए। समझ गए ना, आप क्वेश्चन मैं फास्ट कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ना, आराम आराम से क्वेश्चन कराएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच हार्मोन्स कंट्रोल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल्स। बताओ ऐसा कौन सा हार्मोन्स फीमेल्स में होता है जो कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को वो कंट्रोल करता है। बताओ, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एंड्रोजन्स या प्रोजेस्ट्रॉन्स या इंसुलिन्स या टेस्टोस्टेरोन्स या कोर्टिसोल्स। तो बच्चों फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कंट्रोल करता है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन्स होता है वही आपको करता है। कौन सा करता है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स ही आपका फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है और इसको मतलब रेगुलेट्स करता है, या उसी को हम लोग बोलते हैं नियंत्रित सीमित दिवस। ठीक है ना, तो सही बच्चों क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि रक्त में कैल्शियम स्तर को बनाए रखने के लिए कौन सा ग्रंथि जिम्मेदार होता है। यानी कि हमारे ब्लड में जो क्या होता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम जो लेवल होता है वही कैल्शियम लेवल को स्तर यानी कि कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो पैराथायराइड हार्मोन जिम्मेदार होता है, या थायराइड ग्लैंड नामक जो थायरोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है वो जिम्मेदार होता है, या आपका एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनालाइन नामक हार्मोन रिलीज होता है वो जिम्मेदार होता है, या आपका पेनक्रियाज यानी कि पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है वो जिम्मेदार होता है। तो बच्चों जो आपका जो कैल्शियम लेवल को जो आपका ब्लड में स्तर में जो आपका बनाए रखने के लिए आपका पैराथायराइड नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर, पैराथायराइड नामक हार्मोन ही आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ए विल बी आपका राइट आंसर। सही बच्चों क्लियर, कहीं पे किसी को डाउट नहीं चलेगा क्वेश्चन पे। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या आपका,
हम्म ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज द टारगेट्स ऑर्गन्स ऑफ द एड्यूलेटिक्स हार्मोन्स, यानी किसी बोला है, सॉरी एड्यूलिक हम बोले कि व्हाट इज द टारगेट हार्मोन ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, यानी कि एडीएच, इसको हम लोग जानते हैं, समझ गए एडीएच हार्मोन्स को क्यों समझते हैं, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को हम लोग एडीएच के हार्मोन्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो यही से पूछा कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो होता है उसका एडीएच का लक्ष्य अंग कौन सा है, यानी कि इसका अंग बताना है, एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन्स होता है उसका कौन सा अंग पे उसका लक्ष्य होता है, तो किडनी पे होता है या लीवर्स पे होता है या इसका आप जो हार्ट बोलते हैं हृदय पे होता है या आपका लंग्स जिसको हम लोग फेफड़ा बोलते हैं इस पे होता है। तो बच्चों जो आपका जो एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन्स होता है उसका जो लक्ष्य होता है किस अंग पे होता है, तो आपका किडनी पे होता है, किस पे होता है, तो किडनी पे इसका लक्ष्य होता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ ए विल बी आपका राइट आंसर। सही बच्चों क्लियर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्लास काफ़ी लंबा खींच गया, 44 मिनट हो गया। मैं सोचा कि 40 मिनट कंप्लीट करूँ बट नहीं हो पाया क्योंकि ज़्यादा बोल रहा हूँ ना थ्योरी के बेस पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है कि विच हार्मोन्स स्टिमुलेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ऐसे पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन्स लाल रक्त कोशिका के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि लाल रेड ब्लड सेल, आप लोग समझते हैं कि ब्लड में होता है कि ब्लड में रेड ब्लड सेल होता है ना, वही लाल रक्त कोशिका को उत्पादन करने के लिए वो उत्तेजित करता है। तो एरिथ्रोपोइटिन नामक जो होता है या कोर्टिसोल्स हो जाएगा या आपका इंसुलिन्स हो जाएगा या आपका थायरॉक्सिन्स नामक हार्मोन्स हो जाएगा, बताओ कौन सा हो जाएगा। तो बच्चों जो हमारे क्या बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स को जो प्रोडक्शन के लिए आपका एरिथ्रोपोएथिन्स नामक जो हार्मोन्स होता है वही इसका कौन करता है, वो उत्तेजित करता है। कौन करता है, एरिथ्रोपोएथिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो रेड ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन में काफ़ी इसका महत्वपूर्ण अति इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी इसका राइट आंसर, ठीक है ना, एरिथ्रोपोएटिन्स नामक हार्मोन्स, ठीक है ना। सही बच्चों क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है कि विच ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि कौन सी ग्रंथि को शरीर में इमरजेंसी ग्रंथि के कहा जाता है, यानी कि किस ग्रंथि को हमारे बॉडी में जिसको इमरजेंसी ग्रंथि की जो जैसे कि मान लो इमरजेंसी के समय में ये रिस्पॉन्स करता है, ये ग्लैंड क्या करता है वो रिस्पॉन्स करता है, इसलिए बोला है कि इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से हम लोग किसको जानते हैं। ये वजह से बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया, यूपी में बिहार में यूपी में बिहार में और एमएस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यानी कि हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो एड्रीनल ग्लैंड को जानते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड को जानते हैं या थायराइड ग्लैंड के जानते हैं या आपका पेनक्रियाज ग्लैंड के हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से हम लोग एड्रीनल ग्लैंड्स को जानते हैं, कौन सा ग्लैंड को, तो एड्रीनल ग्लैंड्स को ही हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर। सही बच्चे को क्लियर, कहीं पे किसी को डाउट नहीं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं, कहीं पर भी नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कहीं पे डाउट होगा कमेंट में बताइए, अपना सोल्यूशन मैं दूंगा इसका, ठीक है ना। क्या सही तो बोल रहा हूँ ना, क्या सही सही नहीं बोल रहा, बताओ। मैं तो सही बोलता हूँ भाई, मैं तो हर बात सही बोल रहा हूँ ना, तभी तो आप नोट कर सकते हैं ना। यदि मैं बोलता हूँ ना, यदि आप लोग जैसे हम बोल रहे हैं कि इंसुलिन के बारे में एड्रेनल के बारे में आप लोग नोट करेंगे तो आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। तो इतना आपको दिमाग रहना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए, समझ गए ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनता है, शॉर्ट में लिखा जाता है, समझ गए ना। इसे पूछ रहा है कि विच हार्मोन्स कंट्रोल द सोडियम एंड पोटासियम बैलेंस इन द बॉडी, इसे पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन शरीर में सोडियम और पोटासियम के संतुलन को नियंत्रित करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि सोडियम लेवल को, कैल्शियम लेवल को और पोटासियम लेवल को क्या कहते हैं, वो संतुलन बनाने का वो काम करता है। तो एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन्स या कोर्टिसोल्स नामक हार्मोन्स या ग्लूकागोन्स नामक हार्मोन्स हो जाएगा या आपका थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स हो जाएगा। तो बच्चों एल्डोस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स होता है वही हमारे बॉडी में सोडियम और पोटासियम लेवल को क्या कहता है, वो आपका वो रेगुलेट्स करता है, कंट्रोल करता है, उसी को हम बोलते हैं नियंत्रित करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नियंत्रित करता है एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन्स। समझ गए सभी को क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ
कैल्सीटोनिन्स, इसे पूछता है कि कैल्सीटोनिन का मुख्य कार्य क्या होता है, बताओ। कैल्सीटोनिन्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताना है हमको, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, लो ब्लड शुगर कैल्शियम लेवल, यानी कि ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कैल्शियम लेवल को कम करना, यानी कि रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करना। सेकेंड ऑप्शन है कि इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, यानी कि रक्त में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। सी है आपका वृद्धि उत्तेजित करने की, जो स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करना, या रेगुलेट ब्लड शुगर प्रेशर, यानी कि रक्तचाप को वो नियंत्रित करना। तो बच्चों जो कैल्सीटोनिस नामक जो आपका जो हार्मोन्स होता है, उसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है आपका ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है ना, उसको वो क्या करता है, वो कम करता है। क्या करता है, वो कैल्शियम लेवल को कम कौन करता है, तो आपका कैल्सीटोनिस नहीं करता, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए बिल विद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए आपका राइट आंसर। किसी पे किसी को दिक्कत नहीं, मैं तो बाबा बोल रहा हूँ नहीं है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ग्लैंड इज सिक्रेटेड बाय प्रोलैक्टिन्स। ओहो, यानी किसे पूछ रहा है कि प्रोलैक्टिन ग्रंथि किस हार्मोन द्वारा स्रावित होता है, बताओ बताओ इसका आंसर, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। प्रोलैक्टिन जो आपका जो होता है, प्रोलैक्टिन जो होता है सिक्रेट किस, प्रोलैक्टिन विच ग्लैंड सिक्रेटेड, यानी कि किस ग्लैंड से आपका, किस ग्रंथि से आपका आपका प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, या थायराइड ग्लैंड होता है, या आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, या आपका पीनल ग्लैंड से आपका आपका प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। तो बच्चों प्रोलैक्टिन नामक जो हार्मोन जो आपका रिलीज होता है आपका कहाँ से होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। कहाँ होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर, ठीक है ना, समझ गए। चलेगा क्वेश्चन पे, मैं फास्ट करा हूँ ना कुछ ना, मैं उससे ज़्यादा 1 घंटा के अंदर में इसको कंप्लीट करूँ, ठीक है ना, 1 घंटा क्लास में इसको अंदर में कंप्लीट करो, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडीएस एंटी डायोटिक हार्मोन। इससे पूछ रहा है कि जो एंटी डायोरेटिक हार्मोन एडीएस हार्मोन आप लोग समझते होंगे, इसमें मैं आपको पहले भी क्वेश्चन कराऊंगा, इससे पहले कराऊँ बिफोर कराऊँ, यानी कि पूछ रहा है कि एंटी डायोरेटिक हार्मोन्स का कार्य क्या होता है। तो इसका होता है प्रिवेंट वाटर लॉस, है कि जल के हानि को रोकना आता है, वह रेगुलेट कैल्शियम लेवल्स, या इंक्रीज ग्लूकोज लेवल्स, या कंट्रोल हार्ट रेस, यानी कि जल हानि को रोकने का काम करता है, या कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है, या ग्लूकोज स्तर को बढ़ाने का काम करता है, या हृदय गति को वह नियंत्रित करने। तो बच्चों हृदय गति को तो नियंत्रित करता ही नहीं बोलता है, ना ही ग्लूकोज स्तर को कर सकता है, ना ही कैल्शियम स्तर को नियंत्रित कर सकता है। बट इसमें क्या होता है, यानी कि एडीएच का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटी डायोरेटिक जो हार्मोन्स होता है, वो आपका जो बॉडी में वाटर होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसके प्रिवेंट वाटर लॉस क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्रिवेंट वाटर लॉस क्या हो जाएगा। तो एडीएच का संबंध किससे, तो वाटर से है, जो कि हमारे बॉडी में वाटर जो कंट्रोल यानी कि रेगुलेट करता है, कौन सा, तो एडीएच एंटी डायोरेटिक हार्मोन्स होता है, वही आपके बॉडी में आपका वाटर का क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। समझ गए सभी को, क्लियर डाउट किसी को नहीं। चलिए क्वेश्चन पे, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन ये क्या है, ये क्वेश्चन है कि हाइपो सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन लीड्स टू डिसऑर्डर। इसका आंसर पता है, जल्दी से पता है आंसर, पता है इसका, बताइए इसका आंसर। सर्दी से है ना, सर्दी से आँख में आंसू आ जाता है यार, इसलिए थोड़ा साइड जाना पता है ना। हाँ बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। यानी कि इंसुलिन का कम स्राव का किस विकार के कारण से होता है, यानी कि आपके बॉडी में, जैसे कि आपको मैं ये भी क्वेश्चन से बताया हूँ कि आपके बॉडी में इंसुलिन का कम स्रावित होगा तो क्या हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको पहले बता चुका इंसुलिन क्या करता है, वो आपका डायबिटीज यानी कि ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, यही इंसुलिन लेवल ही कम हो जाएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका बॉडी में डायबिटीज यानी कि शुगर बीमारी आपको पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो डायबिटीज मिलेटस नामक बीमारी कब पकड़ता है, जब इंसुलिन का लीड यानी कि इंसुलिन लेवल आपके बॉडी में कम हो जाएगा, तो आपका क्या होता है, डायबिटीज मिलेटस आपको पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि ये आपका राइट आंसर सभी का, ये क्या हो जाएगा, तो ए विरुद्ध आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को बच्चों, कहीं पर दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अरे देखिए 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 भाई साहब, हाँ हाँ आया, ये क्या कह रहा है, विच ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंड्रोजन्स। इसे पूछ रहा है कि कौन सी ग्रंथि एंड्रोजन हार्मोन्स का उत्पादन करती है, बताओ कौन सी ग्रंथि जो है वो एंड्रोजन हार्मोन्स का उत्पादन करता है, बताओ 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 जल्दी से बताओ बच्चों,
यानी कि कौन सी ग्रंथि आपका एंड्रोजन हार्मोन्स का उत्पादन करती है? तो टेस्टी करता है या ओवरी करता है? बताओ, ओवरी करता है या एड्रीनल ग्लैंड्स करता है या आपका या थायराइड ग्लैंड्स करता है? बताओ, एंड्रोजन हार्मोन्स का उत्पादन आपका कौन करता है? तो टेस्टी करता है। कौन करता है? टेस्टी करता है, जो कि मेल्स में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे पॉइंट होता है? तो आपका ये मेल्स में एक पॉन्च होता है, जो कि इसको ऐसा पॉन्च बना होता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्कॉट्रम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? तो स्कॉट्रम ही आपका क्या बोलते हैं? आपका टेस्टी आपका प्रेजेंट होता है। समझ गए? समझ गए ना सही बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है ये कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है कि विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द बेसल्स मेटाबॉलिज्म रेट्स BMR इसको बोले, यानी कि कौन सा हार्मोन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR को नियंत्रित करते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि बेसल मेटाबॉलिक हार्मोन्स रेट को वो रेगुलेट्स करता है? तो थायरोक्सिन्स करता है या इंसुलिन्स करता है या कोर्टिसोल्स करता है या आपका एस्ट्रोजेंस करता है? बताओ बच्चों कौन सा हार्मोन्स? तो मैं आपको बताया था कि थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो आपका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर यही हो जाएगा, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स हो जाएगा। ठीक है ना? इसका भी क्वेश्चन मैं पहले कराऊँ। देखो क्वेश्चन आता है ऐसी है कि इसमें क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आता है कि कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर सेम ही है बट इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट दे रखा है। तो वही हमको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि कॉन्सेप्ट को मैच करना है कि इससे कॉन्सेप्ट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम लोग को आंसर बताना है कि आंसर तो ऐसे रहता है बट कॉन्सेप्ट डिफरेंट दे रखा है। तो वही हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तभी हम लोग को क्वेश्चंस को यानी कि आंसर गलत कर बैठते हैं। समझ गए ना? यानी कि तभी हम लोग आंसर को गलत कर बैठते हैं। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट से क्वेश्चन है, यानी कि इसे पूछना है कि विच हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द हार्ट। इसने पूछना है कि हृदय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। बताओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि हार्ट से पूछ रहा है क्या कि हमारे जो हृदय है वो हृदय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बताओ। तो फर्स्ट ऑप्शन के ANF जो कि एट्रियल्स न्यू नेचुरेटिक्स फैक्टर्स, यानी कि इसको बोलते हैं एट्रियल्स नेचुरेटिक्स फैक्टर्स, इंसुलिन्स या थायरोक्सिन्स या कोर्टिसोल्स या एट्रियल न्यूरेटिक इट्स प्रोटोड्स एंड द ब्रेन्स न्यूटेरिक्स प्रोटोड्स BNF। ओके, इसे पूछना है कि हृदय से कौन सा हार्मोन्स आपका रिलीज होता है। तो बच्चों आपका जो हार्ट जो रिलीज करता है हार्मोन्स ANF हार्मोन्स रिलीज करता है। इस ANF का क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं आर्ट्रियल्स नेचुरेटिक्स और फैक्टर्स इसको बोलते हैं। समझ गए? तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर। सभी ने सही बच्चों को क्लियर है? ये समझना, सही बच्चों क्लियर है? किसी को डॉट नहीं कहीं पे? हाँ चलो सभी क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? किसी को कहीं पे डॉट नहीं होना चाहिए। सब जब ये डॉट है आप जल्दी से कमेंट में ठोको कि सर मुझे यहाँ डॉट है, इसका सॉल्यूशन बताइए, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना? चलो जितने भी क्वेश्चन से क्या है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन इन फीमेल्स। ने पूछ रहा है कि महिलाओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? बताओ, महिलाओं में ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन्स होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? बताओ। स्टिमुलेट यूट्राइन्स कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये बताओ, ये भी बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको पता है, बताए ना? बताओ। कंट्रोल ग्लूकोज लेवल्स, इंक्रीज हार्ट रेट्स, रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल। जो मैं आपको बता दें कि ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन्स होता है उसी को हम लोग कौन सा हार्मोन होता है? तो उसी को हम लोग लव हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। बताते ना लव हार्मोन्स, यानी कि आपको ये बता यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में लाए थे कि लव किसी से करना नहीं, ये कॉन्सेप्ट लाए थे ना हम वहाँ पे। वही क्वेश्चन से पूछना है जो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन है फीमेल्स में से कार्य क्या होता है? जब फीमेल जब चाइल्ड बर्थ में से जो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना? तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना? स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, प्रसव के दौरान गर्भाशय को संकुचन में उत्तेजित करने का काम कौन करता है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन ही करता है, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए बच्चे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? विच हार्मोन्स रेगुलेट फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। बताओ, यानी किसने पूछ रहा है कि फीमेल ने इसको बड़ा करा था। हाँ ये देखो क्या कर रहा है कि विच हार्मोन्स रेगुलेट फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, यानी कि महिलाओं में प्रजनन का कार्य को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? यानी कि जो महिलाओं में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है उसको कंट्रोल कौन सा हार्मोन्स करता है? बताओ। महिला जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जब होता है उस समय जो हार्मोन्स रिलीज होता है उस हार्मोन्स का कंट्रोल कौन करता है? बताओ। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन करता है या इंसुलिन करता है या आपका कोर्टिसोल्स करता है या आपका टेस्टोस्टेरोन करता है? बच्चों टेस्टोस्टेरोन को होता है वाला कोर्टिसोल आपको होना, ठीक है ना? इसे बोलते हैं कि महिलाओं में जब प्रजनन
सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान इस हार्मोन से कंट्रोल करते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है वही आपका नियंत्रित करते हैं। प्रजनन के दौरान जो हार्मोन रिलीज होता है वही आपका नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। सही बच्चों, क्लियर, किसी को डाउट नहीं। आपका लास्ट ही क्वेश्चन है आज की क्लास की ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से लगा लीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है ना बच्चों। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस कह रहा है आपको कि विच हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। ऐसे पूछ रहा है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। बताओ हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो TRH होता है, इसको थायरोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स यानी कि थायरोट्रोपिन थायोरोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, इसके ऊपर TRH बोलते हैं इसको। और एक होता है इंसुलिन होता है, एक होता है थायरोक्सिन्स होता है बच्चों। तो बच्चों जो हाइपोथैलेमस जो आपका जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो आपका कहाँ पे, तो आपका सेम आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक आगे का भाग है। तो हाइपोथैलेमस से जो आपका जो हार्मोन रिलीज होता है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि हाइपोथैलेमस की जस्ट पीछे भाग कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि हाँ। इसमें क्या होता है यानी कि इसमें होता है TRH यानी कि थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, यानी कि इसमें जो आपका हो जाएगा थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स आपका रिलीज होता है। इसमें कौन सा होता है, तो GH होता है, TRH होता है, CRH होता है, GnRH होता है, CRH और एडेस नामक सब हार्मोन्स आपका वहीं से आपको रिलीज होते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर आपको सभी को ये दे रखा हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए आज का क्लास की मेरा नेक्स्ट लास्ट आंसर है, और ये आज की क्लास में इसे ही आंसर यही क्वेश्चन करके मैं आज की क्लास आज मैं एंड करूँगा, ठीक है ना। तब मिलेगा हम नेक्स्ट ही क्लास में, जो कि अपनी ही टाइम में 5:30 बजे रेगुलर क्लास में आप लोगों को साथ रहता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन से बच्चों का क्या है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन। बच्चों बताओ कि इंसुलिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो ये आपको बता चुका हूँ कि इसका भी यही क्वेश्चन है, बट इसमें क्या है कॉन्सेप्ट अलग दे रखा है। यानी कि लो ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि ग्लूकोज स्तर को कम करना, या इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की क्या ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, या कंट्रोल ब्लड प्रेशर क्या आपका रक्तचाप को नियंत्रित करने की आपका जो ब्लड प्रेशर BP होता है उसको बोलते हैं, BP को वो कंट्रोल करता है, या इंक्रीज हार्ट यानी कि हार्ट की गति आपका जो हार्ट का जो बीट होता है वो तेज करना है। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि इंसुलिन का जो मुख्य कार्य होता है आपको पता होना चाहिए कि लो यानी कि ब्लड में जो आपका जो ग्लूकोज होता है उसको लो करता है, इसलिए लो रखता है क्योंकि जब ये हाई हो जाएगा ग्लूकोज तो आपका डायबिटीज मिलिटिस नामक आपका क्या होता है, तो आपका डिजीज पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो वही आपका ग्लूकोज का काम होता है कि लो ब्लड शुगर लो ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि ब्लड में क्या होता है ग्लूकोज लेवल को वो लो करता है, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि A विल बी द राइट आंसर। तो बच्चों आपका क्लास हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है ना। यानी कि ये चैप्टर कौन सा था, यानी कि इस चैप्टर का नाम क्या था, तो देखो क्या है नाम, बताइए क्या नाम था इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम था मेरा चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का आज मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये सेकेंड पार्ट और 3+3 पार्ट में आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का MCQ जो कि टेस्ट सीरीज फुल्ली कंप्लीट होने वाला है। जो भी बच्चों को ज्वाइन करना है तो मेरे सामने क्लास में रोज आइए 5:30 बजे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास जो भी क्लास मेरा स्टार्ट होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ताकि आपको एक भी क्लास आपको मिस ना हो सके। जब भी आपको एक क्लास मिस होगा समझिए क्लास आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको गैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी स्टेट के बिहार का हो या राजस्थान का हो या एम्स का स्टूडेंट हो देने वाला एग्जाम हो या आपका यूपी का, तो यूपी के तो मैं फुल्ली मैं बोलूँ कि 100% क्वेश्चन यहाँ से बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो जितने भी मेरा यूपी के स्टूडेंट है आपको क्वेश्चन लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये बेस्ट मोस्टली यूपी का ही बैच है, समझ गए ना। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा हूँ जो कि बिहार में और यूपी में MS में पूछा गया और राजस्थान में पूछा, ठीक है ना। तो मैं आपको बोलता हूँ, तो सबसे पहले क्या करना है, लास्ट में एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो ये मेरा आपका क्लास क्या होता कब होता है, तो मेरा क्लास का टाइमिंग है बच्चों, मेरा क्लास का जो टाइमिंग है तो समझ गए सही समझ गए ना। हाँ तो आपको रोज़ क्लास आना है और क्लास लगाना है कि 5:30 बजे, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है बोर्ड मेरा क्योंकि कुछ इंटरनेट इशू हो गया, समझ गए ना। अभी काम नहीं कर रहा है, इसको इंटरनेट इशू का मेरा एक पेंसिल काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है भाई, दिखाओ जरा, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें। हाँ
चलो कोई नहीं कहीं कम रहा है। तो मैं एक बताता हूँ कि जो भी बच्चों को मेरा क्लास आज की क्लास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताना कि आज की क्लास कैसा है, और आप लोग मन से पढ़िए। और मैं आप लोगों को मैं गारंटी दूँ कि आप लोग मेरे विश्वास के साथ मेरे बैच में जुड़ रहे हैं तो आपको वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, 100% ही मिलेगा। और आप लोग आराम से एग्जाम दे के आइए। यदि बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन गलत होता है मेरा यूपी के बच्चे को, तो हमें बोलना है कि सर यहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ ना। महीने को एक भी क्लास क्वेश्चन नहीं होगा। यदि आप लोग फुल्ली कंप्लीट मेरा टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए और लगा लीजिएगा, तो मैं वादा के साथ बोलता हूँ कि 3500 क्वेश्चन आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी बच्चों को आज ये क्लास कैसे आप कमेंट बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। और एक लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि लाइक तो बनता है बच्चों, लाइक करके जाना और कमेंट करना कि आज क्लास ऐसा था सर, और नेक्स्ट आपके लिए। और जिसको किसी भी डाउट होगा कहीं भी किसी जिस क्वेश्चन में, आपको कमेंट में इसका आंसर पता, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके बाय, धन्य, और अपना पढ़ते रहना और ख्याल रखना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। वो अपने टाइम में 5:30 मिलेंगे, ठीक है ना। 5:30 में रोज़ शाम को डेली मिलूंगा, ठीक है। और रोज़ आप लोग को आना ही आना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय, ओके बाय, जो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।